नेपाल के बाद अब फिलीपींस में भी सरकार का काफी विरोध देखने को मिल रहा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला की सड़कों पर इस वक्त हजारों लोग हैं। यहाँ जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ इतनी अधिक है कि पुलिस के लिए उनको संभाल पाना काफी मुश्किल हो गया है। फिलीपींस के लोगों का आरोप है कि फिलीपींस की बाढ़ परियोजनाओं में बड़ा घोटाला किया गया है और ये विरोध उसी भ्रष्टाचार घोटाले के खिलाफ किया जा रहा है जिसमें फिलीपींस के सांसदों, सरकारी अधिकारियों और यहाँ तक कि वहाँ के व्यापारियों पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में भारी घूसखोरी की, जिसकी वजह से अब फिलीपींस की सड़कों पर ये लोग उतर गए हैं और तभी से ये विरोध जारी है। दरअसल जुलाई में यहाँ भारी बारिश और लगातार आए तूफान ने हालात काफी बिगाड़ दिए। यहाँ तक कि राजधानी भी इससे बच नहीं सकी। सरकारी डेटा ये खुद मान चुके हैं कि यहाँ सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घर पानी में डूब गए और करीब 15 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। स्कूलों को शेल्टर बनाना पड़ा। लंबे समय तक वहाँ बिजली पानी की सुविधा बहाल नहीं हो सकी। लेकिन असली गुस्सा तब भड़का जब सामने आया कि अरबों डॉलर के फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर बनी थी। जिन पुलों, बांधों और नालों पर करोड़ों खर्च दिखाए गए, वहां या तो काम अधूरा था या मौजूद ही नहीं था। जनता को समझ आ गया कि उनकी जान के बदले भी नेता और वहां के ठेकेदार अपना घर भर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर बहुत से नेपो किड्स अपनी चमक धमक वाली जिंदगी दिखाते रहे। गुस्सा भड़का और सोशल मीडिया पर नेपो बेबीज ट्रेंड करने लगा। कहा जाने लगा कि नेताओं के बच्चे पार्टी, लग्जरी कार और फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, जबकि जनता मलबों के बीच रहने को मजबूर है। और उसी के बाद से फिलीपींस में ये प्रदर्शन काफी तेज हो गए। 21 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन देखा गया। वहीं सरकार डरी हुई है कि उनके देश का हाल भी नेपाल जैसा ना हो जाए। उसने आनन फानन ऐलान कर दिया कि करप्शन की स्वतंत्र जांच की जाएगी, जिसमें नेताओं का दखल नहीं होगा। साथ ही दोषियों को सजा दी जाएगी। घोषणा के अलावा एक काम और किया गया। राष्ट्रपति ने अगले साल के लिए तमाम फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। बता दें कि ये देश अक्सर ही कुदरती आपदाओं से घिरा रहता है। ऐसे में आने वाले सालों के लिए पहले ही बड़ा फंड अलग से रखा जाता है। अब ये फंड खेती, किसानी और हेल्थ के लिए खर्च किया जाएगा। अच्छा, बड़ी बात यह है कि फिलीपींस भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। चीन से टकराव के बीच उसने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा। हिंद महासागर से साउथ चाइना सी तक भारत और फिलीपींस एक दूसरे के रणनीतिक साथी हैं। और ऐसे में जब देश के अंदर भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ जनता सड़क पर है, तो ये न सिर्फ फिलीपींस की आंतरिक राजनीति का मोड़ हो सकता है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर भी असर डाल सकता है। जिस तरह से फिलीपींस में हजारों लोग सड़कों पर हैं, उसी तरह कुछ दिन पहले नेपाल में भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी, जहां हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और वहां की सरकार मात्र 2 दिन में गिरा दी गई। और अब कुछ उसी तरह के हालात फिलीपींस में देखने को मिल रहे हैं। हजारों लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आने वाला वक्त फिलीपींस की सरकार के लिए बेहद कठिन होने वाला है। लेकिन एक सवाल और है कि आखिर एशिया में इस तरह के घटनाक्रम बार बार देखने को क्यों मिल रहे हैं? इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।